जब उसका अवाम ही उसके बरखिलाफ हो जाएगा। हम्म। अभी ये जो स्टेटमेंट आर्मी चीफ ने दिया, मुनीर साहब ने, कि साहब ये सिचुएशन फिलहाल हमारे कंट्रोल से बाहर है और एक सीरियस सिचुएशन है। अगर मैं आर्मी के लहजे से देखूं कि किसी आर्मी को अगर इंसर्जेंसी को कंट्रोल करना है और जहां अवाम उस इंसर्जेंसी और इंसर्जेंट मूवमेंट को सपोर्ट कर रही हो, उस फौज को उस इलाके में लड़ना मुश्किल हो जाता। तो चाहे कोई भी फौज हो दुनिया की, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे रशियन हम्म। हो, चाहे पाकिस्तानी फौज हो, चाहे भारतीय फौज हो, तो आपको सबसे पहले अवाम की खुशहाली, अवाम का वेलफेयर, अवाम का हित में काम करना पड़ता है। और वो काम कौन करता है? वो काम करता है एक चुनी हुई सरकार। अगर चुनी हुई सरकार ही नहीं है, जिसको बिठाया गया कठपुतली की तरह एक पाकिस्तानी फौज ने, तो वो अवाम के लिए क्या काम करेंगे? वो तो यहाँ जो हुक्म मानेंगे पाकिस्तानी फौज दो देगी, उसको मानेंगे। यहाँ पाकिस्तानी फौज जो ताकत में रहने के लिए डर दिखाती रहेगी पाकिस्तान की अवाम को, अभी हमें भारत से खतरा है, अभी हमें अफगानिस्तान से खतरा है, अभी केपीके में खतरा हो गया। तो ये जो कहानी है वो काबिज रहने के लिए। और इसी प्रकार पाकिस्तान की फौज, जी। हर प्रकार का धंधा किया इन्होंने। एक जो इंटरनेशनल माफिया होता है, उस प्रकार ये अपने आप को ऑपरेट करते हैं। चाहे वो ड्रग्स का सेल परचेज हो, चाहे स्लश मनी हो, चाहे वो काउंटरफीट मनी हो, चाहे हथियार बेचें, चाहे वो न्यूक्लियर असेट्स बेचें, तो ये काम करते रही पाकिस्तान की फौज। हालांकि पाकिस्तान की फौज एक बड़ी प्रोफेशनल फौज थी। नहीं भारत नहीं। की फौज और पाकिस्तान जी। की फौज एक ही थी ना, ब्रिटिश इंडियन आर्मी। जी। और हमारे जो बेसिस हैं वही हैं। तो लेकिन बिल्कुल। क्या है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए, भारत की फौज भारत के लिए काम करती है, पॉलिटिकल सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं होती है। हम्म। पाकिस्तान की फौज जो शुरू से ही पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होगी, और बहुत बार अपनी सत्ता डायरेक्टली नहीं, काबज करके आपने तो उन्होंने पूरी आर्मी का डिक्टेटरशिप चलाई। आपने पूरी आर्मी का मनोबल एक तरह से डाउन किया ना। आप कह रहे हैं कि भाई हमारी बात नहीं मानता है। पूरी आर्मी आपके पास है और आप कह रहे हैं आपकी बात, एक तालिबान एक छोटा सा हिस्सा आपकी बात नहीं मान रहा है। अमजद अयूब मिर्जा जी का रिएक्शन चाहेंगे, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं सर, दिनेश नैन सर। अमजद अयूब मिर्जा जी, क्या मजबूरी है पाकिस्तान की ऐसा कहने के पीछे? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं ना। और दोनों चीज़ें आपके जितने अभी आए मेहमान, इन्होंने बीच बीच में उसका जिक्र कर दिया है। हम्म। एक तो ये है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सूरत हाल है वो बड़ी ख़राब है। और पाकिस्तान में एक क्राइसिस चल रहा है, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस है, और हेल्थ क्राइसिस है, एजुकेशन क्राइसिस है, और महंगाई बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन है। तो इन चीज़ों से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ये खुद ही कभी अफगानिस्तान बॉर्डर पे कुछ कर देते हैं, कभी कश्मीर बॉर्डर पे कुछ कर देते हैं कि अवाम की तवज्जो जो है उस तरफ लगी रहे। और फिर उसमें ये एक वॉर जिंगोइज्म के ज़रिए जो है वो लोगों में एक वॉर का यूफोरिया पैदा करते हैं, एंटी इंडिया। और अब ये पैदा कर रहे हैं एंटी अफगान। ये कहते हैं अफगान हमारे मुसलमान भाई हैं, तो इन्होंने लाखों की तादाद में जो अफगान महाजरीन थे उनको किक आउट क्यों किया पाकिस्तान से। ये क्यों पाकिस्तान में कहा जाता है कि जो अफगान हैं ये चोर हैं, ये चोरी करते हैं, पाकिस्तान में जो रहते हैं अफगान अफगान लोग ये चोरी करते हैं। ये आम वहाँ पे ये नैरेटिव चलता है, हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है। अब आर्मी दूसरा जो पहलू इसका वो ये है कि पाकिस्तान की जो सिविल गवर्नमेंट है वो कमज़ोर है, वो नॉन रिप्रेजेंटेटिव है, और उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो पार्लियामेंट के ज़रिए एक्सटर्नल जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल कर सके। जैसे पीओजेके को अभी तक पाकिस्तान ने फैसला नहीं किया कि पीओजेके को कब उन्होंने देना है वापस, क्या कहते हैं उसको, इंडिया को वापस कब कर रहे हैं। अभी तक उन पार्लियामेंट ये फैसला नहीं कर सकी। इसी तरह से अभी तक ये फैसला नहीं हो सका कि ड्यूरेड लाइन का क्या करना है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कोई सरहद नहीं है। आप देखें, अटक से आगे तक का इलाका सारा ये अफगानिस्तान का है। जी। 28 लाख तोले सोने के जखायर का पता चला है। तो अब पाकिस्तान में तो ये है ही नहीं, ये तो सारा अफगानिस्तान का सोना है जिस पर पाकिस्तान बैठ गया है। तो ये मसाइल मौजूद हैं। फिर जो इन लोगों इन मसाइल को जो उठाते हैं यूट्यूब चैनल्स के जरिए, उनकी जाने भी खतरे में। अभी 3 हफ्ते हो गए हैं, निमरा अहमद
शाइला खान, शुएब चौधरी और सना अमजद का कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है। कोई कहता है उनको उठा के ले गए। कल ये खबर आई थी कि एनकाउंटर में शुएब चौधरी और सना अमजद को खुदा न खास्ता मार दिया गया है। यानी कि आप फिर जो वॉइसेस हैं ऑफ सेन वॉइसेस जो है उनको आप नहीं बर्दाश्त कर रहे, तो आपकी सलाह नहीं हो सकती, आपकी सिर्फ बर्बादी और तबाही हो सकती है। और अब हम इंतजार कर रहे हैं पाकिस्तानी सेना का कि किस दिन ये सरेंडर करते हैं और एक नया 1971 जो है वो दोहराया जाता है पाकिस्तान में। इसका इंतजार सारी दुनिया कर रही है। मैं ये जो आप सोशल मीडिया यूट्यूबर्स की बात कर रहे हैं, मैं इस पर आरजू काजमी का आंसर लूंगा, लेकिन कर्नल दिनेश नैन के पास जा रहा हूं। सर, 6,54,000 एक्टिव आर्मी पर्सनल्स हैं अगर हम पूरे पाकिस्तानी आर्मी की बात करें। ओवरऑल फिगर की बात करें 16-17 लाख तक ये फिगर है, लेकिन इसके बावजूद एक आर्मी चीफ का एक कहना कि भाई हमारी बात नहीं सुन रहा है, मजबूरी नहीं तो और क्या है। मैं बार बार पूछ रहा हूं, 6,54,000 सैनिकों को आपने सरेंडर करने को मजबूर कर दिया एक तरह से। देखिए विवेक, हम एक चीज भूल रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो लोगों ने आके पंगे लिए पहले, मैं पंगा ही बोलूंगा क्योंकि पाकिस्तान पंगा ले रहा है, वो ये है कि आप रशिया को देख लीजिएगा। रशिया इज सच ए बिग पावर। अमेरिका को देख लीजिएगा। तो क्या इनमें से कोई भी लोग अफगान की इन सैनिकों को झुका सके क्या? उसका कारण ये है कि ये अफगानी लोग अपने जमीन के चप्पे चप्पे को पहचानते हैं और ये गुरिल्ला वॉरफेयर है। और इन्होंने अलकायदा के टाइम से लेके अब तक तोरा बोरा की सब पहाड़ियों से लेके हिमकुश की पहाड़ियों में गुफाएं बना रखी हैं, छुपते हैं, इनको पता भी नहीं कि कहाँ जाएंगे, कहाँ से निकलेंगे। और ये बड़े बड़े जो अपने हथियार है लेके बाहर बैठे वेट करते रह जाएंगे। रही बात पाकिस्तान के जो सेना अध्यक्ष हैं आसिम मुनीर जी की, देखिए जैसे अर्जुन ने बताया है कि पेशावर के अंदर जो मीटिंग हुई थी उसमें अली अमीन गंडा के बाकी सब लोगों को बुलाया गया था कि भाई आप लोगों के साथ में संपर्क रहता है पश्तूनों का और टीटीपी के लोगों का, तो इसके कुछ किया जाए। वहां जब अली अमीन गंडापुर ने कुछ बातें उठाई कि आप लोग अनाप शनाप तरीके से, गलत तरीके से टीटीपी के लोगों के साथ में गलत कर रहे हैं, आप हवाई अटैक कर रहे हैं, तो वहां पे उनको बोला कुचल के रख देंगे, उस तरह की स्टेटमेंट दे दी। उसके बाद में आप देखिए पीछे अभी बोल रहे थे झूठ बोलने वाली बात पे, ये पाकिस्तान की सेना विवेक झूठ पे टिकी हुई है। झूठ फैला दिया पूरे पाकिस्तान के अंदर। बखान कॉरिडोर पाकिस्तान के अंडर में आ गया है, हम लोगों ने ले लिया है। हमारे तो जो आईएसआई चीफ हैं वो तजिकिस्तान गए थे, वहां जाके उन्होंने तजिक से बात की और जो अहमद मसूद है उससे मिले हैं। उन्होंने कहा बख्शा प्रोविंस के अंदर तो चिकन नेक पड़ता है इसका, वहां पे ये लोग चौकी लगा के बैठ जाएंगे। किसी भी अफगान की हिम्मत नहीं तालिबान की वो बखान कॉरिडोर में घुस जाए। इधर से पाकिस्तान उनसे बिजली लेगा, सारी पोस्टें कंट्रोल में आ गई। अरे भाई अहमद हो क्या? चीन बैठा उधर, चीन ने अभी 2023 के अंदर तेल और सब चीजों का करार किया है। चीन ने अभी थोड़ा पहले से दूसरे को बोलने का मौका दिया करें। जब आप सबक याद करके आते हैं, बना दिया बखान कॉरिडोर के अंदर, ये जब सबक याद करके आते हैं आप, अगर सबक याद बन के और अफगानिस्तान के थ्रू अपनी चाहबार पहुंच गई तो इनका जो सीपैक है ना वो गोबर में चला जाएगा। कोई कुत्ता नहीं पूछने का सीपैक को। और ये सबसे बड़ा डर है इन लोगों का, इनकी कमाई कहां से आएगी। अब मैं आता हूँ इरशाद भाई के ऊपर। इन्होंने कहा झूठ नहीं बोलते। अरे भाई उससे बड़ा आप जरा मुझे सुने, हर जगह पे आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ नहीं बोलते, आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं। 150 के करीब आईएसआई एजेंटों का पूरा लिस्ट निकल गया है विवेक। 150 के करीब आईएसआई एजेंट बहुत झूठ बोलते हैं। हमारे इनके काबुल के एयरपोर्ट से लेके और इनकी मिनिस्ट्री के अंदर तक इन लोगों ने अपने पूरे के पूरे जाल बिछा रखा था। अब जब ये सब पता चल गया है अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को, वो इनको बख्शने वाला नहीं है। ये कितने ड्रामे कर ले, बांग्लादेश, कश्मीर सब पाकिस्तान है, हम सब मुत्तहिद हैं, हम सब मुत्तहिद हैं और हम आपको सबक सिखाएंगे। खबर नहीं है, लेकिन ये भूल रहे हैं तुर्बत से लेकर के और जो अच्छा आप मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। बड़ी तकलीफ की लंबी आपने बुरा हाल कर रखा है सेना का वहां पे। ये ठीक है, पोस्टर छोड़ के भाग कर्नल दिनेश ने इरशाद अहमद स्क्रीन पे प्लीज जल्दी से। इरशाद भाई, हिंदुस्तान को कोई जरूरत नहीं है आपके यहाँ आके कुछ करने की। आपने खुद आप जरा मेरी बात सुनिए, मुझे मौका दीजिए। पहला है टीटीपी, दूसरा है बीएलए,
तीसरा है सिंध गला वाले, बैठ जाएगा आपका। आपने कर लिया तालिबान ये अफगान अजगर खराब हो जाएगा। कर्नल साहब ये अजगर इन्हीं को निकलने के लिए तैयार है, लेकिन इतने घबराए हुए लोग हैं, गला खराब हो जाएगा। मैं तो घबराया हुआ इतने नहीं। घबराए भाई। इरशाद भाई कहाँ हैं ये लोग? जी मुझे 2 सवाल का जवाब दें। कर्नल साहब 1 सेकंड में आ रहा हूँ, एक बार जल्दी से। ठीक है, एक पॉइंट हाँ बोलिए सर, प्लीज बोलिए सर। मैं अरशद साहब से पूछूंगा, भाई साहब आप कहते हो कि आपके सभी पाकिस्तानी चीफ हैं, अरे आपका एक चीफ अभी अभी गया $6-7 बिलियन कमा के, तो आप लोगों के अभी मिर्जा साहब ने इतने किस्से सुना दिए, क्या क्या प्रॉब्लम है। अगर सारे के सारे चीफ बना दिए ना आपने, तो पूरा पाकिस्तान लूट के पाताल तक में लूट करके ले जाएंगे, कब्रें भी उखाड़ लेंगे। क्या बकवास कर रहे हैं आप? शुक्र करो 4 साल में एक मिलता है ना। देखें आप लफ्जों में, देखें मैं हमेशा कहता हूँ तहजीब में रहिए, तहजीब में रहिए। भगवान अल्लाह ना करे, मैं कह रहा हूँ सब तहजीब में रहिए, अपनी जुबान को कंट्रोल रखें, अपनी जुबान पे काबू रखें, बदतमीजी ना करें। बदतमीजी मैं नहीं करता, ना मैं करना चाहता हूँ, ना मैं सुनता हूँ। आप ठीक है कर्नल साहब जवाब ले लेते हैं, कर्नल साहब जवाब ले लेते हैं। भाई इरशाद भाई, आपने ही टीटीपी को आपने पैदा किया, बीएलए को आपने पैदा किया, तालिबान आपने बनाया, ये जो अजगर आपने बनाए, ये अजगर अब आप ही के पीछे पड़े, तो इसमें गलत बात क्या है? इसमें कौन सी बदतमीजी हो गई? देखें मैं ये कह रहा हूँ, देखें मैं बड़े आराम और तहम्मुल से बोलता हूँ। आप कह रहे हैं कि हम घबराए, मैं आराम से बोल रहा हूँ। तमीज और तहजीब के दायरे में रहना चाहिए हमेशा कर्नल साहब। नहीं, जब हम प्यार भाई से साहब सभी तमीज और तहजीब के दायरे में ही है। तमीज और तहजीब सब कुछ ओके है। आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए बस। आप मुझे बोलने दें, मुझे बोलने दें, मुझे बोलने दें। मैं कह रहा हूँ कर्नल साहब तो ऐसे चीखें मार रहे हैं जैसे इन्हें मिर्चों के ऊपर आपने बिठा दिया है और नीचे से धुनी लगा दी है इनको। तो बात ऐसा है कि जो हमारी अगर प्रॉब्लम है, हमें मालूम है कि हमने कैसे उसको हैंडल करना है और कैसे, मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ कि कैसे दहशतगर्दों पे काबू पाना है, कैसे जैसे ये 12 यूट्यूबर्स गायब है, वैसे अपने मुखालफों से निपटना है। इरशाद भाई जैसे ये 12 यूट्यूबर्स गायब है, वैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे क्या? देखिए 12 यूट्यूबर्स गायब हैं पाकिस्तान के, अगर बकौल आपके सच है तो पाकिस्तान के बाशिंदे गायब है। पाकिस्तान के इदारे कहाँ किसने उठाया, क्यों उठी, हुकूमत है, हमारे वजीर आजम है, सब तो मौजूद है। हिंदुस्तान को मिर्चें कैसी, हिंदुस्तान की प्रॉब्लम काहे की? देखे हमें पाकिस्तान को भैया आप लोगों को बोलने नहीं दे रहे, लोगों की आवाज दबा रहे हैं। ये तो आप क्यों चीखे मार रहे हैं? ये तो मानवता से जुड़ा विषय है, हम चीखे नहीं निकाल रहे हैं, तो सवाल पूछ रहे हैं। जी आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, मैं चेक कराता हूँ। आरजू काजमी के पास जा रहा हूँ, उसके बाद वीके दत्ता सर और अमजद मिर्जा आपके पास आ रहा हूँ। आरजू काजमी, ये जो मैटर है कि भाई जो भी पाकिस्तान के खिलाफ, तो खैर क्या ही बोलते थे ये यूट्यूबर्स, भारत की बड़ी तारीफ किया करते थे, यहाँ के पॉलिसीज की तारीफ किया करते थे या उन पर रिएक्शंस लिया करते थे। भाई आप तालिबान से तो दो हाथ कर नहीं पा रहे, इन मासूम यूट्यूबर्स को आपने पता नहीं कहां रख रखा है, क्या है नहीं है, कितने इसमें सेफ है नहीं है, बहुत सारे सवाल हैं सोशल मीडिया पर। आरजू काज़मी, देखिए डेफिनेटली मीडिया को तो यहाँ पर आप जानते हैं कि दबाया जाता है, और ये सिर्फ मीडिया की बात नहीं है। इससे पहले बलूचिस्तान में लोग बहुत शोर मचा चुके हैं और कहते रहते हैं, वहाँ पर भी मिसिंग पर्सनस का इशू रहता है। और जहाँ तक यूट्यूबर्स की बात है या इनकी, तो कई उनमें से अब निकल कर आए हैं और उनका कहना ये है कि जी हमारे मोबाइल्स रख लिए गए थे, हमारे चैनल्स के पासवर्ड चेंज कर दिए गए हैं, उन्हें डराया धमकाया गया है कि जी आप भारत की तारीफ नहीं करेंगे या भारत के बारे में कोई पॉजिटिव बात नहीं करेंगे, तो ऐसा करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए कि अगर ये कंट्री में रहने वालों को डराएंगे तो बाहर भी तो पाकिस्तानी मौजूद हैं, वो भी तो बात कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि इन्हें अपने आप को करेक्ट करना चाहिए, इनकी जो चीज़ें सही नहीं है जिसकी वजह से आज कंट्री की ये हालत हुई है, अगर ये उसको सही कर लें तो इन्हें किसी से डरा धमका के अपनी इज्जत नहीं करवानी पड़ेगी, लोग खुद ही इनकी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन इनको ये बात समझ नहीं आ रही है और इसीलिए लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, बात करने से रोका जा रहा है, कभी चैनल के पासवर्ड चेंज कर देते हैं, कभी मोबाइल्स रख लेते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ चल रही हैं और ये अब इंटरनेशनल मीडिया भी उठा रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि कुछ भी ठीक होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। ये आपके सामने है केपीके की जो नहीं, लेकिन ये बड़ी कमाल की बात है आरजू, ये बड़े कमाल की बात है कि भाई आप इन्फ्लेशन ले लें, आप महंगाई ले लें, आप बेरोजगारी ले लें, आप
कर्ज वाला मैटर ले लें, आप तालिबान का थ्रेट ले लें, टीटीपी का थ्रेट ले लें, बीएलए का थ्रेट ले लें, इतने सीरियस कंसर्न होने के बावजूद मासूम निहत्थे यूट्यूबर्स को उठाकर उनको डराना धमकाना, अरे भैया आपका प्रॉब्लम एरिया कुछ और है। एग्जैक्टली देखें, आज के जमाने में 2025 में आप न्यूज को नहीं रोक सकते। आप 10-12 लोगों को चुप करा देंगे, बाकी लोगों का क्या है? लोग पाकिस्तान से बाहर से भी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर से भी बात कर रहे हैं, और वो जो एक डर खौफ पहले हुआ करता था ना लोगों को कि कुछ बोलेंगे तो ये उठा ले जाएंगे या ये मार देंगे, अब वो डर लोगों के अंदर से खत्म हो गया है। अब आपको ज्यादातर लोग ऐसे ही मिलेंगे जो बात करेंगे और बात उठाएंगे और उसके बाद डरेंगे भी नहीं। मुझे भी लेटर भेजा गया है, मुझे भी फोन करके डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन जितने दिन बोल पाऊंगी जरूर बोलूंगी। और मेरा ख्याल है कि इन्हें लोगों को बात करने देना चाहिए, और अगर इन्हें ऐसा लगता है कि कोई सच बोल रहा है तो अपने आप को ठीक कर ले, करेक्ट करने में तो कोई नहीं रोक रहा। तो अगर ऐसा करेंगे तो इनकी रिस्पेक्ट भी हो जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ऐसा होता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। मिर्जा साहब, इस पर आपका रिएक्शन चाहेंगे, उसका दत्ता सर आपके पास आ रहे हैं। भाई तालिबान से तो आप दो हाथ कर नहीं पा रहे, किस चीज पे रिएक्शन आखिरी? मैं कह रहा हूं तालिबान से आप दो हाथ कर नहीं पा रहे, तालिबान को कह रहे कि भाई बात मानता नहीं है, आप यूट्यूबर्स को आप उठा ले रहे, जो पाकिस्तान की आवाम कह रही है, जो वहां के लोग कह रहे हैं, उसको लोगों तक नहीं पहुंचने देना चाह रहे। अरे भाई वहीं के लोगों की बात तो वो सुनवा रहे हैं, आप ही के लोगों की तो बात करवा रहे हैं। आपने तालिबान के सामने सरेंडर किया हुआ और आपने यूट्यूबर को धमकाने का धंधा शुरू किया हुआ है। ये बच्चे हैं, ये यंग जनरेशन है, बिल्कुल ही यंग है और एक्साइटेड हैं, नई टेक्नोलॉजी से एक्साइटेड हैं कि यूट्यूब के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए उनको एक अनइमेजिनेबली वाइडर एक्सपोजर मिला है, तो दे आर वेरी एक्साइटेड फॉर कंटेंट। और पाकिस्तान में क्यों इंडिया पे वो रिएक्शन की वीडियोस बनाते हैं? क्योंकि हर पाकिस्तानी हिंदुस्तान से मुतासिर है और वो जानना चाहता है कि हिंदुस्तान में डेवलपमेंट क्या हो रही है, और वो डिप्रेस हो रहा है ये देख देख के कि एक तरफ वो हिंदुस्तान जिसके खिलाफ हर वक्त 24/7 जो है पाकिस्तानी मीडिया, टेलीविजन, मौलवी, मस्जिदों में हर जगह उसके खिलाफ बात होती है, नफरत अंगेज हिंदुस्तान के खिलाफ बातें की जाती हैं। वो तो इतनी तरक्की कर रहा है, और जिसे कहा जाता है कि ये खुदादाद है, यानी खुदा ने, अल्लाह ने दिया है ये मुल्क हमें, वहाँ इतनी गुर्बत, इतनी करप्शन, इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत, इतनी नाइंसाफी है, तो वो डिप्रेस है और वो जानना चाहता है इंडिया के बारे में। इसीलिए इनकी जो रिएक्शन वीडियोस हैं इंडिया को लेकर, वो लाखों में उनकी व्यूअरशिप होती है, तो वो एक्साइटेड हैं। उनको आपने उठा के ले गए, बहुत जुल्म है, ये बच्चे हैं, वो उनको छोड़ा जाए और फिर इंटरनेशनल लेवल पे मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए आवाज उठाई जाए। मैं नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट यूके को भी लिख रहा हूँ, ये बच्चों को छोड़ा जाए, मासूम बच्चों को। अभी ये खबर आ रही है कि पता नहीं चौधरी जो है अमजद, शुएब चौधरी और सना अमजद को एनकाउंटर में मार दिया है। इस किस्म की खबरें आ रही हैं, परेशानी वाली खबरें हैं ये। तो इस पे पाकिस्तान में आवाज उठनी चाहिए और पाकिस्तान में भी इसके खिलाफ जो है वो मुजाहरे होने चाहिए कि इनको बाजियाब किया जाए। जी ठीक है, मैं वीके दत्ता सर के पास जा रहा हूं। वीके दत्ता सर, तालिबान पे तो पाकिस्तान का जोर चलता नहीं है। तालिबान से आप कह रहे हैं कि भाई आप बात कर लो, आपको भाईचारे का वास्ता है, आपको इस्लाम का वास्ता है, आप भी इस्लामिक कंट्री, हम भी इस्लामिक कंट्री, हम दोनों में भाईचारा है। और आपका जो जोर चलता है, यानी कि पाकिस्तान आर्मी का जो जोर चलता है, जो ताकत वो दिखाते हैं, वो मासूमों पर दिखाते हैं, बच्चों पर दिखाते हैं। अरे मजाक बना रखा है आपने, एक मुल्क का मजाक बना दिया, पूरी की पूरी आर्मी का आपने मजाक बना दिया। बच्चों से आपको क्या दिक्कत हो रही है? आप लड़िए तालिबान से, जाकर आपको लड़ना है तो आप अपना बॉर्डर सिक्योर कीजिए, आप डूरन लाइन सिक्योर कीजिए, जिसको तालिबान मानता नहीं है। इंडिया डेली के साथ सोहेल शाहीन अभी कल जुड़े थे, दत्ता साहब, उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं मानते हैं डूरन लाइन क्या है, लाइन लाइन है। इसे एक ब्रिटिश सिविल अधिकारी डूरन ने खींची थी, इसलिए इसका नाम डूरन लाइन पड़ गया। यह बॉर्डर थोड़ी है, इस बॉर्डर ने हमारे लोगों को उस तरफ कर रखा है, हमारे परिवारों को तोड़ा है, हमारे लोगों को तोड़ा है। तो वो इलाका भी हमारा ग्रेटर अफगानिस्तान है। 6,54,000 सैनिक होने के बावजूद आप तालिबान के इस बयान का जवाब नहीं दे पा रहे। अरे बहुत पावरफुल आर्मी है, तो जाइए तालिबान से निपटिए और बच्चों को छोड़िए। दत्ता साहब देखिए, विवेक ऐसा है कि पाकिस्तान की फौज हमेशा उसके सामने दुआ सलाम करती है जो उससे ताकतवर हो। जो भी उससे कमजोर है उसके ऊपर वो अत्याचार जुल्म ढाएंगे और
उसका अपनी ताकत का नजायज फायदा उठाएंगे। इन्होंने पाकिस्तान की आवाम को दबा के रखा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेसी के नाम पे इन्होंने गवर्नमेंट खड़ी कर रखी है। वहां पे कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, कोई फ्री मीडिया नहीं है, कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और पाकिस्तान की फौज हर एक जगह पे काबिज है। अभी जब एक फौज अपना काम छोड़ के और धंधों में लग जाएगी, वो जंग क्या लड़ेगी वो। अभी तालिबान के साथ ये पंगा लेंगे तो तालिबानी इनको मारेंगे। तालिबान ने अभी एक मीर अली प्लान, आपको शायद मालूम भी होगा, उन्होंने वो प्लान बनाया है जिसके अंदर अफगान तालिबान, टीटीपी, बलूच लिबरेशन आर्मी और अल कायदा को मिला के, उसके अलावा जितने और वो छोटे छोटे गुट है पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो सिंध के अंदर हो, चाहे वो और भी किसी इलाके में जो अपनी आजादी के लिए जंग लड़ रहे हैं, इनको ये पूरा कोऑर्डिनेट करके पाकिस्तान के अंदर ये तहलका मचाने वाले हैं। और अगर ये काम शुरू कर देंगे, ऑपरेशन चालू कर देंगे, जो मीर अली प्लान जिसकी चर्चा हो रही है आजकल, तो पाकिस्तान की फौज को ये समझ नहीं आएगा, वो अंदर लड़े बाहर लड़े, हिंदुस्तान की तरफ देखे, अफगानिस्तान